एक और खेल का मैदान सजने को तैयार है दर्शकों, आपको बताता हूं मैं। वो है भारत और पाकिस्तान का। आप कहेंगे पाकिस्तान तो पहले से ही पलटी मारने का संदेश दे चुका था, लेकिन अब तो उसकी औकात भी याद दिला दी। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। T20 वर्ल्ड कप में भारत से पिटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, पहले से ही तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान भी हार कर अब खेलने आ गया है। लेकिन ये खेलने जरूर आया, लेकिन इसकी हार तय है दर्शकों। अब आपको बताता हूं दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि जयशान है, यानी आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। और ट्रॉफी चोर नकवी दर्शकों इसके बाद क्या कह रहा है सुनवाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। नकवी कह रहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं, झुक गए हैं। लेकिन क्या कह रहे थे जरा उससे पहले दिखाइए जरा, सुनवाइए। ये धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूं, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। दर्शकों देखा आपने, पाकिस्तान कह रहा था डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लेकिन सारी एकड़ी निकल गई। और इधर राजीव शुक्ला ने भी कह दिया है कि पूरी प्रक्रिया आईसीसी कर रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Well, I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, supervised by the ICC chairman. दर्शकों दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान डर से झुका है। डर क्या दर्शकों, कंगाली का। दिखाता हूं मैं आपको अंदर की खबर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। पहले तो यह जान लीजिए, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मैच होने की पुष्टि की है और कोलंबो में मैच 15 फरवरी को तय समय पर ही होगा। पहले पाकिस्तान ने मैच खेलने का ऐलान किया था कि हम नहीं खेलेंगे। इसके बाद आईसीसी के प्रतिनिधियों ने पाक क्रिकेट बोर्ड से बात की। इस बातचीत के बाद ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है दर्शकों। आईसीसी के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 3 डिमांड रखी। पाक ने आईसीसी से मैच रेवेन्यू बढ़ाने की पहली मांग की थी। दूसरी मांग, भारत के खिलाड़ी पाक से हाथ मिलाएं, यह भी खारिज कर दिए दर्शकों। और भारत पाक द्विपक्षीय सीरीज खेले, इसको भी खारिज कर दिया गया है। यानी इन तीनों डिमांड को आईसीसी ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। अब आईसीसी ने कहा रिवेन्यू मॉडल पहले से तय, कुछ नहीं होगा, हाथ मिलाने का तो फैसला ही नहीं है, तो भारतीय टीम जाने, द्विपक्षीय सीरीज तो संभव ही नहीं है, तो भारत सरकार फैसला लेगी। अब आईसीसी ने सख्त रुख अपनाया और पाक को अल्टीमेटम दिया, तो पाक लाइन पर आ गया। मैच नहीं खेलने पर आईसीसी से जैसे ही रेवेन्यू की धमकी मिली तो पाकिस्तान ने हामी भर दी। अब आईसीसी हर साल 313 करोड़ रुपए पाकिस्तान की टीम को देता है और पाकिस्तान सुपर लीग को रोकने के संकेत भी आईसीसी ने दिए। पीएसएल बंद होने के बाद पाक को करीब 50 करोड़ का नुकसान होता। ऐसे में पीसीबी और उसके खिलाड़ी दोनों कंगाल हो जाते हैं। और आपको बताएं, कंगाली से बचने के लिए पाकिस्तान ने मैच को खेलने का फैसला किया है। लेकिन इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार भी सामने आए, पाकिस्तानी फैंस भी सामने आए हैं। सुनवाता हूं आपको। कहीं इनको भी तो ये पता नहीं लग गया कि जाहिर है हमारे ऊपर जो फाइन लगने जा रहा था या हमारे ऊपर जो कुछ पैसा हमें छोड़ना पड़ता, और ना सिर्फ ये कि मिलता भी नहीं, उल्टा देने पड़ जाते, तो यकीनन इस वजह से भी हमको इंतजार होगा कि कब जो है वो बात जो है वो बना ली जाए और हमें दोबारा से मना कर ले जाए। वो होता है ना, कभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है या किसी जान पहचान वाले से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम इस इंतजार में होते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कब आएगा, और वो उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता हमें मनाने का। वो कहता है चलो तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी वो चला रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा जान बची इनसे तो, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते कि पता नहीं कब आएगा, हमारे साथ बात कर ले। अब भारतीय क्रिकेटर्स इसका स्वागत कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता गुस्से में आ गई है, कह रही है तो पाकिस्तान की पहले ही हार हो गई। सुनिए जरा। उन्होंने बहुत लेट रियलाइज किया है कि उनके बिना टूर्नामेंट हो सकता है, भारत के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। और जितनी भी वो बातें पहले कर रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं, हमें समर्थन में है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, आप रहिए, वो आपका एक सोच है, आपका विचार है।
हमने तो पहले ही कहा था कि ये यू टर्न लेंगे और ये खेलेंगे, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है और यहाँ पैसे की बात आती है तो ये गिड़गिड़ाते हुए आएंगे दोबारा टूर्नामेंट में खेलने, और वो आए हैं। अच्छा होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी ये बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है। अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूँ कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो चार्म है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता, और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर। तो ये जो है ना प्रेशर डाला है, डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था,